Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject cryptography and network security of B7 SEM Computer Science branch. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 के बारे में नेटवर्क सिक्योरिटी एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था कार्बरोस। कार्बरोस के बाद हमने की एक्सचेंज जो होती थी क्लाइंट और सर्वर में कार्बरोस के थ्रू, वो चीजें हमने पढ़ी थी। देन हमने पढ़ा था पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर और हमने देखा था पीकेआईएक्स मॉडल। पीकेआईएक्स मॉडल हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा था पीजीपी कि पीजीपी जो था प्रेटी गुड सर्विस था। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था जो कि ईमेल सिक्योरिटी के लिए पैकेज प्रोवाइड करता था और फ्रीली अवेलेबल था। पीजीपी के सर्विसेज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था और उसके ऑपरेशन, जिसमें कि ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंप्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक मेल कंपेबिलिटी, ये चार हमारे टॉपिक्स में कवर्ड हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे माइम फंक्शन के बारे में। एस माइम फंक्शन जिसे कि हम बोलते हैं, एस माइम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये क्या है? आपका एक सिक्योरिटी एनहेंसमेंट है, जो कि माइम जो है ये एक इंटरनेट ईमेल के बेस्ड फॉर्मेट में रहता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी जो रहती है हमारी वो आरएसए डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड रहती है, ठीक है। अब यदि आप बात करें कि माइम या पीजीपी जो है आपकी, ठीक है, पीजीपी या माइम जो भी है ये आपका कैसे वर्क करता है, तो उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारा पीजीपी है और एस माइम है, दोनों ही क्या करते हैं, आईईटीएफ स्टैंडर्ड ट्रैक में वर्क करते हैं। इट अपीयर्स लाइकली दैट एस माइम will emerge as the industry standard for commercial and organizational use, while PGP will remain choice of personal email security for many users, ठीक है। एसमाइम और पीजीपी दोनों ही मेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट जो एसमाइम है ये कमर्शियल या ऑर्गेनाइजेशन, माने किसी बड़े कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में कमर्शियल यूज के लिए एसमाइम को यूज किया जाता है। बट जो पीजीपी है, पीजीपी पर्सनल ईमेल सिक्योरिटी के तौर पे ही बहुत सारे यूजर्स की पहली चॉइस रह गई थी, क्योंकि वो पर्सनल जो ईमेल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे वो पीजीपी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। S9 में जो थे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिफाइंड होते थे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली RFC 370, 3850, 3851 एंड 3852, ठीक है। ये हमारे नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे S9 के द्वारा जो डिफाइंड थे, ठीक है। S9 जो था वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मींस एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक सिस्टम यूज करता था एनक्रिप्ट करने के लिए मेल को, ठीक है। बेसिकली एवरी पार्टिसिपेंट हैज टू कीज। सभी को पता है कि दो ही टाइप की कीज होती है क्रिप्टोग्राफी में, एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है, ठीक है। पब्लिक की सब जगह अवेलेबल रहती है और प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही यूजर के पास रहती है, ठीक है। फाइल्स Files or mails encrypt using someone's private key can only be decrypted using his public key or vice versa, ठीक है। जो भी हम फाइल और मेल्स को यदि हम एनक्रिप्ट करते हैं किसी के प्राइवेट की से, तो वो सिर्फ उसी के ही पब्लिक की से ओपन होता है, या यदि हम किसी के पब्लिक की से यदि हम किसी चीज को एनक्रिप्ट करते हैं तो वो उसके सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एस माइम जो है कौन कौन से फॉलोइंग फंक्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एस माइम क्या करता है? सबसे पहले एनवेलप डेटा, दिस कंसिस्ट ऑफ एनक्रिप्ट कंटेंट ऑफ any type and encrypted content encryption keys for one or more recipient,
ठीक है, ये क्या करता है, हमारे कंटेंट को एनक्रिप्ट करता है, ठीक है, हमारे कंटेंट को एनक्रिप्ट करता है और यहाँ पे जितने भी एनक्रिप्शन के लिए वो की प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन आता है हमारा साइन डेटा। साइन डेटा बोलने का मतलब या तो डिजिटल सिग्नेचर जो कि एक मैसेज डाइजेस्ट के फॉर्म में रहेगा, वो साइंड रहेगा, जिससे कि हम क्या बोल पाएंगे कि ये जो डेटा है ये सेंडर के ही द्वारा भेजा गया है, क्योंकि इसमें किसकी साइन है, सेंडर की ही साइन है। तो डिजिटल सिग्नेचर का हम यूज करते हैं मैसेज डाइजेस्ट के थ्रू और हम उसे एनक्रिप्ट कर देते हैं और पब्लिक की के थ्रू, ठीक है। द कंटेंट प्लस सिग्नेचर are then encoded using base 64 encoding. A signed data message can only be viewed by a recipient with S-MIME capability. ठीक है, जैसे कि हमने कंटेंट भेजा, कंटेंट के साथ हमने सिग्नेचर भेजा, इसको हमने एनकोडेड कर दिया 64 बेस एनकोडिंग में। तो इससे क्या होगा कि जो साइन डेटा है या जो साइंड डेटा का जो मैसेज है ये सिर्फ और सिर्फ एस माइंड का ही जिसका कैपेबिलिटी होगी वही रिसिप्टेंट उसे व्यू कर पाएगा। देन आता है क्लियर साइन डेटा। ठीक है, क्लियर साइन डेटा बोलने का मतलब क्या होता है, एज विच साइन डेटा डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द कंटेंट इज फॉर्म। ठीक है, साइन डेटा के साथ डिजिटल सिग्नेचर का कंटेंट फॉर्म होता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि सिर्फ जो डिजिटल सिग्नेचर है वो एनकोडेड होता है 64 बेस एनकोडिंग को यूज करके। तो जो रिसिप्टेंट के पास एस माइन की कैपेबिलिटी नहीं रहती, वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज को ही देख सकता है, वो सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके पास एस माइन की कैपेबिलिटी नहीं होती और यदि हम उसे ऐसे साइन डेटा वाले मैसेज भेज दे तो वो क्या होता है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैसेज का कंटेंट जाता है, उनके पास वेरीफाइड सिग्नेचर को वो वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, देन आता है साइंड एंड एनवलप्ड डेटा। साइंड एंड एनवलप्ड डेटा बोलने का मतलब signed only and encrypted only entities may be nested so that encrypted data may be signed and signed data और clear signed data may be encrypted। ठीक है, signed only या फिर जो encrypted only जो रहता है ये किस लिए रहता है कि साइंड भी है डेटा और डेटा एनक्रिप्टेड भी है, दोनों चीजें यहाँ पे आपकी पॉसिबल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आईपी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। आईपी सिक्योरिटी होता क्या है। ठीक है, आईपी सिक्योरिटी जो है ये 1994 में फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था। ठीक है, इसे इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड आईएबी ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया था और इसे क्या कहा गया था, सिक्योरिटी इन द इंटरनेट आर्किटेक्चर मींस इंटरनेट आर्किटेक्चर में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, द रिपोर्ट स्टेटेड दैट इंटरनेट वाज अ वेरी ओपन नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट जो है आपका वो एक बहुत ज्यादा ही ओपन नेटवर्क है जो कि एक अनप्रोटेक्टेड है हॉस्टाइल अटैक्स के साथ। ठीक है, माने कोई भी इसमें कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए वो अनप्रोटेक्टेड है। हम नेट में सारी चीजें सर्च कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, सारी चीजें वर्क कर रहे हैं फ्रीली, आपका वो इंटरनेट कोई और भी देख सकता है, तो इसीलिए वहां पे सिक्योरिटी की जरूरत है। ठीक है, जस्ट इन 1997 अबाउट 1,50,000 websites were attacked in various ways, proving that the internet was quite unsafe place at times। ठीक है, देखिए 1997 में क्या हुआ कि 1,50,000 वेबसाइट्स में एक साथ अटैक हुआ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जिससे कि क्या देखा गया कि इंटरनेट जो है अनसेफ है। ठीक है, मैंने हम वहाँ पे सारी डेटास ऐसे ही नहीं शेयर कर सकते, या हम वहां से चीजें जो है वो जो भी हम उसमें सर्फिंग कर रहे हैं या कुछ भी सर्च कर रहे हैं या हम किसी भी टाइप का इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अनसेफ हो गया था उस टाइम पे। तो कॉन्सिक्वेंटली जो आईएबी जो है वो डिसाइड किया था ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड एनक्रिप्शन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और एनक्रिप्शन ये तीनों जो था उनका एक पार्ट बन गया था नेक्स्ट लेवल के आईपी प्रोटोकॉल में। और जो इसका आउटकम हुआ, ये क्या हुआ कि आईएबी जो रिपोर्ट बनाया था उसमें उसने एक प्रोटोकॉल दिया था जो कि हम प्रोवाइड कर रहा था सिक्योरिटी एट आईपी लेवल, जिसे कि हम आईपी सिक्योरिटी बोल रहे थे। ठीक है, और इसका एम क्या था, ये जो आईपी सिक्योरिटी था इसका एम यही था
कि ये जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीन्स जो भी नेटवर्क है उससे किसी भी अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग या जो भी अनऑथराइज्ड वे से जो उसमें यदि कोई इसमें सर्व करना चाह रहा हो तो उसे वो रोके, और ये एंड टू एंड यूजर या एंड यूजर टू एंड यूजर ये इसमें ऑथेंटिकेट करे और उसके बाद फिर वो एनक्रिप्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, मीन्स जब भी वायरस आ रहा था या जो भी एक कोई अनऑथोराइज्ड बंदा उसमें अटैक कर रहा था, उस टाइम में क्या हुआ कि आईएबी ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया और एक ऐसा उन्होंने मैकेनिज्म बनाया जिसके थ्रू कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन ट्रैफिक में घुस के वहां की चीजों को यूज नहीं कर सकता था, और एंड टू एंड यूजर वहां पे ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन की मैकेनिज्म वहां पे लगी। देन इंटरनेट स्पूफिंग का मतलब होता है कि जो इंट्रूडर्स है वो पैकेज क्रिएट करते हैं फॉल्स एड्रेसेस के साथ, जिससे कि वो वहाँ के एडवांटेज ले सके ऑपरेटिंग सिस्टम के। मींस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू आप इंटरनेट सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनर क्या कर रहा है कि इंटरनेट में आप ही के आईपी एड्रेस का एक फॉल्स एड्रेस बना लिया और वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर कर गया और वहां की चीजों को वो अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्पूफिंग। ठीक है, और एवन एवरड्रॉपिंग या स्निफिंग क्या होता है, अटैकर्स लिसन्स फॉर यूजर आईड्स एंड पासवर्ड्स एंड देन जस्ट वॉक इन इनटू द टारगेट सिस्टम। माने यूजर्स अटैकर्स जो है वो यूजर के आईडी पासवर्ड्स को देख लेते हैं या सुन लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो उसके थ्रू उस चीज को अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका ओटीपी किसी और ने, किसी अटैकर ने देख लिया, तो क्या करेगा वो जैसे ही वो ओटीपी डालेगा आपके अकाउंट से मनी डिडक्ट होके उसके पास चले जाएगा, या वो उस चीज को किसी भी तरह से अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकता है जिससे कि आपका डिसएडवांटेज होता है। देन आता है हमारे पास कि हमारे आईपी सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर क्या क्या है। ठीक है, आईपी सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर यदि हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो इट कवर्स the general concept, security requirements, definitions and mechanism defining IP IP सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताता है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स बताता है, डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म जो कि डिफाइन करता है आईपी सिक्योरिटी के टेक्नोलॉजी को। ठीक है, यहाँ पे करंट जो स्पेसिफिकेशंस है वो RFC 4301 का है, जिससे कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल में रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें रहती है, हमारी ऑथेंटिकेशन हेडर रहता है फर्स्ट, सेकंड हमारा यहाँ पे रहता है एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड जिसे कि हम ESP प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ऑथेंटिकेशन हेडर है, इसमें हम क्या करते हैं, मैसेज में ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी मैसेज है उसके जो भी हेडर्स है उसमें हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है करंट स्पेसिफिकेशन इज RFC 4302 IP ऑथेंटिकेशन हेडर। ठीक है, because message authentication is provided by ESP, the use of AH is deprecate. It is included in IP security for backup compatibility but should not be used in new application. ठीक है, देन हमारा आता है एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड जिसे कि हम बोलते हैं ESP। इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप एक डायग्राम के थ्रू एक जो आर्किटेक्चर है हमारा उसमें हम ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल और ESP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हो रहा है और ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम यूज हो रहा है। दोनों यूज होने के बाद डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन DOI यूज हो रहा है, और ये सारी चीजें मिलके कहाँ जा रही है, की मैनेजमेंट। मीन्स ये सारी चीजों के थ्रू हमारा एक की मैनेज हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो है एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। इसमें और क्या क्या चीजें होती है देखिए कि हमारा जो एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड है ये हमारे डेटा को कॉन्फिडेंशियल बनाता है। जो ये ESP है ये हमारे डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी बनाता है, कॉन्फिडेंशियल बनाता है। ESP जो है वो एनकैप्सुलेटिंग हेडर कंसिस्ट करता है और ये एक ट्रेलर या यूज करता है जिसके थ्रू डेटा को हम कंबाइन करते हैं एनक्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। देन आता है हमारा करंट स्पेसिफिकेशन RFC 4303 का, जिससे कि IP एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड हम बोलते हैं। देन हमारा आता है ESP और क्या डिफाइन करता है, न्यू हेडर्स टू बी इंसर्टेड इनटू IP पैकेट, ठीक है। न्यू हेडर्स जो कि IP पैकेट में इंसर्ट होते हैं हमारे। देन आता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में क्या होता है, हमारा जो भी हमारे लार्ज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जैसे कि एनक्रिप्शन, मैसेज ऑथेंटिकेशन, स्यूडो रैंडम फंक्शंस, ये सारी चीजें, क्रिप्टोग्राफिक की एक्सचेंज, ये सारी चीजों के थ्रू हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम लगा के मैसेज को सिक्योर करते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, जिसे कि हम ESP प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये क्या करता है कि हमारी ऑथेंटिकेशन को होस्ट करता है, डेटा इंटीग्रिटी और सिक्रेसी प्रोवाइड करता है। देन हमारा आता है डेटा ESP ट्रेलर एनक्रिप्टेड। देन हमारा आता है नेक्स्ट हेडर फाइल इन ESP ट्रेलर, और इसकी जो प्रोटोकॉल रहती है वो 50 रहती है, और ESP की जो ऑथेंटिकेशन फील्ड रहती है ये हमारे ऑथेंटिकेशन हैंडल से सिमिलर रहती है, ठीक है, दोनों सेम रहती है। देन नेक्स्ट हमारा आता है इसकी सर्विसेज, ठीक है। इसके सर्विसेज में ये क्या क्या करता है, कनेक्शनलेस इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रोटोकॉल्स यूज होती है सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले आता है हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल और दूसरा हमारा आता है ESP। दोनों के थ्रू क्या करता है, हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके यदि एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये यूजर्स के लिए ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है यूजर को यदि ट्रेनिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ऐसे कोई भी यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। और यहाँ पे हम अलाउ करते हैं स्टाफ को कि वो सिक्योर एक्सेस को सिक्योरली किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर पाए, और ये ब्रांचेस ऑफिसेस के बीच में इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है एक इनएक्सपेंसिव मैनर्स में, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ की वर्क था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो पॉइंट्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।